हमने अपना जो वर्तमान में जो भी आवश्यकताएं किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर सकती हैं उसके बारे में भी प्रेजेंटेशन दिया। और शारदा विश्वविद्यालय की यह ब्रज क्षेत्र में एक अच्छी पहल है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के उत्कृष्ट संस्थानों में आता है। हमने अपना जो वर्तमान में जो भी आवश्यकताएं किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर सकती हैं उसके बारे में भी प्रेजेंटेशन दिया। और शारदा विश्वविद्यालय की यह ब्रज क्षेत्र में एक अच्छी पहल है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के उत्कृष्ट संस्थानों में आता है। उनके विकास उन्नति के लिए जो रास्ते खोजे थे वो उनको और आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को, किसानों को नए नए उत्पाद और नए विकसित जो यंत्र हैं किसानों के लिए, भूमि के लिए जोतने के लिए, बोने के लिए या अन्य उपकरण हैं उनके नए आविष्कार के लिए, नए मतलब हम जो है रासायनिक खादों पर निर्भरता ख़त्म करने के लिए जो भी हमारे प्रयास हो सकते हैं उन पर विचार विमर्श किया है। बच्चों के लिए मतलब आजकल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब उनको जानना चाहिए कि मतलब किसान क्या है, मतलब वहाँ क्या क्या कष्ट है और टेक्नोलॉजी आजकल जो अभी आया हुआ है और टेक्नोलॉजी को कैसे हम अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम वो पता चल गया मतलब एग्रीकल्चर मतलब बहुत आगे से बढ़ेगा। और हमारे बच्चों को आज हमने ये जानकारी दिया कि मतलब हमारा चीफ गेस्ट की तरफ से, हमारा गेस्ट हमारी तरफ से कि मतलब टेक्नोलॉजी हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हम ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब साधारण से आगरा कैंपस में हमारे पास ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है और ड्रोन कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में हमने जानकारी दिया था। शारदा यूनिवर्सिटी आगरा में आज किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह की जयंती पर किसान दिवस को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह, वरिष्ठ अतिथि गांव किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री के सिंह और आनंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग के डीन प्रोफेसर स्वामीनाथन ने मां सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर किया। साथ ही कई किसानों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में समस्त शिक्षकगण, विद्यार्थीगण एवं स्टाफ उपस्थित रहे। सर, आपका परिचय जानना था। मैं के सिंह ठेनुआ हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव किसान उन्नयन मोर्चा है एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, वो मुख्य संरक्षक हूँ भारत किसान यूनियन चौधरी चरण सिंह का। और आज हम हमारे जो देश के किसान मसीहा, देश के 5वें प्रधानमंत्री से थे, भारत रत्न स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, जो किसानों के भगवान भी कहे जाते हैं, आज उनकी जयंती को पर उन्हें नमन करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। साथ ही किसानों ने यहाँ पर अपनी जो उनकी समस्याएं हैं वो रखी हैं। हमने अपना जो वर्तमान में जो भी आवश्यकताएं किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर सकती हैं उसके बारे में भी प्रेजेंटेशन दिया। और शारदा विश्वविद्यालय की यह ब्रज क्षेत्र में एक अच्छी पहल है क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया के उत्कृष्ट संस्थानों में आता है। यहाँ अगर किसान बच्चों को प्रेरित करें या विलेज टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा तो डेफिनेटली आने वाला जो कल है, जिस तरह से बीमारियां बढ़ रही हैं, जिस तरीके से हमारे बच्चों के रोज़गार को लेकर संकट है, कहीं ना कहीं ऐसे संवाद से, किसानों के साथ संवाद से छात्रों को ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। सर, जैसा कि आपने बताया छात्रों को फ़ायदा मिलेगा, लेकिन किसान अभी भी धरना प्रदर्शन कर रहा है लगातार, किसान परेशान है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? इसमें कोई दोहराय नहीं है। आज़ादी के बाद इस देश में राजनेता आज़ाद हो गए, लेकिन आज किसान, देश में सबके आयोग हैं, सबके सुनने के लिए महिलाओं का आयोग है, अल्पसंख्यकों का आयोग है, कर्मचारियों का आयोग है, अन्य आयोग हैं, लेकिन हमारे जिसे हम अन्नदाता कहते हैं उस किसान के लिए कोई आयोग नहीं है। वह बार बार धरना देता रहा है। और मैंने माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अभी 1 महीने पहले बैठक की थी। मैंने कहा था कि आपके कार्यकाल की यही उपलब्धि होगी कि आप देश में पहले किसानों को सुनने का जो प्लेटफॉर्म चाहिए, जो किसान आयोग का गठन करें और किसानों को कुछ नहीं चाहिए आपसे, सिर्फ लागत मूल्य का 1.5 गुना उनको फसल का दाम सुनिश्चित करें। पता नहीं सरकारें किस व्यवस्था के तहत चलना चाहती हैं, लेकिन हमने यहाँ पर आकर अपने किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की जो आत्मनिर्भर व्यवस्था है, ऐसे किसानों का उदाहरण भी दिया
और आने वाले पर्यावरण और जलवायु के जो संकट हैं, चाहे कुपोषण का, सबसे अवगत भी कराया है। ठीक सर, आपका परिचय जानना चाहते हैं। मैं चौधरी ओमवीर सिंह, भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। सर, आज यहाँ शारदा यूनिवर्सिटी में किसान दिवस के मौके पर क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ? देखिए, शारदा यूनिवर्सिटी का ये बहुत अच्छा प्रयास है कि यहाँ किसान को बुला करके सम्मानित किया गया है। और चूँकि आप जानते हैं कि ये किसान दिवस भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के, जो किसानों के मसीहा कहे जाते हैं, उनके द्वारा किसानों को जो उनके विकास उन्नति के लिए जो रास्ते खोजे थे, वो उनको और आगे बढ़ाने के लिए बच्चों को, किसानों को नए नए उत्पाद और नए विकसित जो यंत्र हैं किसानों के लिए, भूमि के लिए जोतने के लिए, बोने के लिए या अन्य उपकरण हैं, उनके नए आविष्कार के लिए, नए मतलब हम जो है रासायनिक खादों पर निर्भरता ख़त्म करने के लिए जो भी हमारे प्रयास हो सकते हैं, उन पर विचार विमर्श किया है और बच्चों को हम इसी ओर अग्रसर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और जहाँ तक किसानों की समस्याएं हैं, आप समझते हैं किसान जो है एक समाज की रीढ़ है, देश की अर्थव्यवस्था में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। वही किसान आज जो है अपने जीवन यापन के लिए, देश की उन्नति तो छोड़िए, जीवन यापन के लिए संघर्ष कर रहा है और रोडों पे आ रहा है। मैं अपने भारत सरकार से, अपने प्रदेशों की सरकार से ये निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि वो किसानों के उत्थान के लिए कुछ सोचें और एक प्लेटफॉर्म तैयार करें, उनसे संवाद करें और इस समस्या के समाधान के लिए किसानों से वार्तालाप करके धरना प्रदर्शन को ख़त्म कराने का प्रयास करें। हमारी यही सभी लोगों से अनुरोध है और प्रार्थना है कि हम सभी मिलकर के एक किसान की उन्नति के लिए यथा योग्य जितने भी प्रयास हो सकते हैं वो करें। क्या जानना चाहूँगा? नमस्ते, मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर स्वामीनाथन, डीन इंजीनियरिंग, आनंद स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, शारदा यूनिवर्सिटी आगरा कैंपस। सर, जैसा कि आज राष्ट्रीय किसान दिवस है, आज शारदा यूनिवर्सिटी द्वारा या क्या कार्यक्रम आयोजित हुआ है? पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आज हमारा किसान दिवस है और इसके लिए मतलब मैं पहले हमारे मैनेजमेंट को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि मतलब वो आज हमारा जो देश का जो आगे बढ़ने है वो किसानों से ही हो रहा है। और आज ये किसान दिवस है, मतलब ये दिन है, उसको हम ज़रूर मनाना पड़ेगा और इसलिए हम उनको यहाँ बुला के मतलब अच्छे से हमने इतना बड़ा सा कार्यक्रम हमने किया है। इसके लिए मतलब मैं यूनिवर्सिटी के लिए बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। और जितना प्रधान जी है, जितना हमारा चीफ गेस्ट है, गेस्ट ऑफ ऑनर है, जितना लोग हमारा आसपास के गांव से आज यहाँ पे आए हुए हैं, जो शामिल है यहाँ पे, सब लोगों के बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ और थैंक यू। क्या मतलब आगे किस तरीके से वो जीवन यापन कर सकते हैं किसान क्षेत्र में? हाँ जी, बच्चों के लिए मतलब आजकल सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, मतलब उनको जानना चाहिए कि मतलब किसान क्या है, मतलब वहाँ क्या क्या कष्ट है और टेक्नोलॉजी आजकल जो अभी आया हुआ है, वो टेक्नोलॉजी को कैसे हम अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम वो पता चल गया, मतलब एग्रीकल्चर मतलब बहुत आगे से बढ़ेगा। और हमारे बच्चों का आज हमने ये जानकारी दिया कि मतलब हमारा चीफ गेस्ट की तरफ से, हमारा गेस्ट हमारी तरफ से, कि मतलब टेक्नोलॉजी हम एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ कर सकते हैं। और हम ये भी मैं बोलना चाहता हूँ कि मतलब साधारण से आगरा कैंपस में हमारे पास ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है और ड्रोन कैसे हम एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी दिया था। बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू।